हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। आइए इस वीडियो में हम लोग यह रहस्योद्घाटन करें, इस बात को जानने का प्रयास करें कि आखिर क्यों ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। क्या कारण थे कि ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया। कारण नंबर एक जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम अर्थात मटर के पौधे का ही चयन किया। नंबर एक कि वह जो मटर का पौधा है वह एनुअल प्लांट होता है, एक वर्षीय पौधा होता है और शाकीय पौधा होता है। उसका लाइफ स्पैन 2 से 3 मंथ का होता है, 2 से 3 महीने का उसका लाइफ स्पैन होता है। चूँकि वह शाकीय पौधा है, छोटा है, गमले में भी लगाया जा सकता है, इसलिए उसको संभालना भी आसान होता है। कारण नंबर 2 जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। नंबर 2, इसमें प्राकृतिक रूप से यानी मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। उसके पुष्प की बनावट ऐसी होती है कि उसमें प्राकृतिक रूप से केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्योंकि जो उसका फ्लावर है इसमें यह इसके आंतरिक जन्नांग यानी इसके पुमंग और जायांग दलों द्वारा घिरे रहते हैं, कोरोला द्वारा घिरे रहते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। कारण नंबर 3 जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए। नंबर 3 कि वह जो पौधा होता है यह मोनोशियस होता है, एकाक्षी पौधा होता है और इसमें जो फ्लावर लगते हैं यह बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, अर्थात उस फ्लावर में नर जननांग अर्थात पुंकेसर और मादा जननांग अर्थात जायांग दोनों एक साथ होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता है, वह बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसलिए ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए। आइए और भी कारण जानते हैं। मैं आपको एक कारण नहीं, 2 कारण नहीं, कई कारण बताऊंगा जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। आइए जानते हैं कारण नंबर 4 जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया। इसमें इस पुष्प में स्वपरागण होने के कारण यानी इसमें प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण आबादी में अनेक वंश परंपरागत आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं। आइए जानते हैं कारण नंबर 5 जिसके कारण उन्होंने जो है मटर के पौधे का ही चयन किया। इसमें प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसके पुष्प की बनावट ऐसी होती है, इसके जो दल और बाह्य दल पुंज होते हैं उसकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें हाथ से हटा देने के बाद इसके आंतरिक जन्नांग यानी इसके पुंकेसर और जायांग दिखने लगते हैं और इसलिए इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। इसलिए ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए। इसके बाद और भी कारण है जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है, जिसको यूनिक कारण आप बोलिए, यूनिक रीजन जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए। वह कारण है कि सीड्स जर्मिनेशन यानी बीजों के अंकुरण, मटर के पौधे में बीजों के अंकुरण और उसके प्लांट ग्रोथ, प्लांट के डेवलपमेंट और उसके वृद्धि के लिए और तथा उस पौधे में मटर के पौधे में फ्लावरिंग के लिए किसी स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए चयन किया। और इसके अलावा जो 7वां कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके कारण ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे का आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए चयन किया, वह 7वां कारण बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आप ध्यान से सुनें। एक साथ मटर के पौधे में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ
ये उसकी आबादी में मिले। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 विरोधी लक्ष्य, परस्पर विरोधी लक्षणों को मेंडल ने, जो गिरजाघर में जो चर्च में ईसाई मत के पादरी थे तो उस चर्च में लगे हुए बहुत सारे पौधे थे, मटर के गमले में लगे हुए बहुत सारे पौधे थे और उसमें एक साथ उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखा। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जैसे नंबर 1 फूल के रंग, जो फूल के रंग थे उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक तो पुष्प का रंग उसके वाइट था और दूसरा पर्पल था। दूसरा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने देखा, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, एक ऐसा पौधा उन्होंने देखा जो काफ़ी लंबा था जिसको टाल प्लांट कहा, एक ऐसे पौधे देखे जो काफ़ी छोटे थे जिसको ड्वार्फ प्लांट कहा। तीसरा जो उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा उसमें फूलों की स्थिति। फूलों की स्थिति में 2 तरह के, मटर के पौधे में 2 तरह के पुष्प लगते हैं। एक ऐसे पुष्प जो किसी शाखा के एकदम शीर्ष पर लगते हैं, उनको अग्रस्त अथवा शीर्षस्थ पुष्प, एपिकल फ्लावर कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर मटर के पौधे में लगते हैं जो कलिकाओं के कक्ष में लगते हैं, इन्हें कक्षस्थ अर्थात एक्सिलरी फ्लावर कहा जाता है। इसके बाद और जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने देखा कि कच्ची फली, जो मटर के पौधे में कच्ची फली थी उसके कच्ची फली का रंग, तो देखा उन्होंने कि मटर के पौधे में जो कच्ची फली थी उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हरा और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो पीला था। इसी तरह से जो लंबाई में उन्होंने देखा तो लंबापन उसका डोमिनेंट कैरेक्टर और बौनापन रिसेसिव कैरेक्टर था। और जो पुष्प का रंग उन्होंने देखा था उसमें पर्पल कलर उसका डोमिनेंट कैरेक्टर और वाइट कलर उसका रिसेसिव कैरेक्टर था। आइए और अगले भी कैरेक्टर्स के बारे में जानें जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए चयन किया। नंबर 5, पक्की फली का, पक्की फली की आकृति। मटर की जो फलियां होती हैं सामान्यतः वह ऐसे फूली हुई रहती हैं, बीच बीच में इसमें दाने रहते हैं। इसको यह फूली हुई फली की आकृति जो इसका एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन मटर की फली ऐसी भी होती है जो बीच बीच में दबी रहती है, बीच बीच में जहाँ जहाँ दाने नहीं रहते हैं वहाँ यह मटर की फली दबी हुई होती है जो इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो मटर की फली की आकृति भी एक उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे। इसके बाद बीजों की आकृति, बीजों की आकृति जो उन्होंने देखा, बीजों की आकृति भी मटर में 2 तरह की उनको दिखाई दी। एक ऐसी दिखाई दी जिसमें बीज का आकार यह राउंडेड था जो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और दूसरा जो बीज उन्होंने देखा मटर के पौधे का वह रिंकिल्ड है, झुर्रीदार है, जो इसका एक रिसेसिव कैरेक्टर है। और 7वां जो कैरेक्टर उन्होंने देखा कार्टिलिडन्स, जो बीजपत्र हैं, बीजपत्र का रंग। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर बीजपत्र के रंगों में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वह येलो कैरेक्टर है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वह ग्रीन कैरेक्टर है। आप बीजपत्र आप किसे कहते हैं, बीजपत्र के बारे में जान लीजिए। जब मटर के पौधे को आप के पौधे से आप बीज प्राप्त करते हैं और बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगो देते हैं, और उस बीज को जब आप पानी में भिगो देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह बीज पानी को अवशोषित करके फूल जाएगा, और सुबह निकालकर उसको आप हल्का सा जब मसलते हैं तो ऊपर से इसका छिलका हट जाता है, और छिलका हटने के बाद इसमें चूंकि यह द्विबीजपत्री पौधा है तो इस तरह की 2 दालें इसमें दिखाई देने लगती हैं जो इसके बीजपत्र हैं। और उसी बीज पत्रों में, उसी कार्टिलिडन्स में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं जो भ्रूण के अंकुरण के समय यानी सीड के जर्मिनेशन के समय उस अंकुरित हो रहे भ्रूण का तब तक पोषण करते रहते हैं जब तक कि उसमें पत्तियां निकल करके हरी नहीं हो जाती, और जब पत्तियां हरी हो जाती हैं तो स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करने लगती हैं, तब तक उस बीज पत्रों में संचित भोज्य पदार्थ भी समाप्त हो जाता है। तो बीज पत्रों का जो रंग था उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर पीला इन्होंने देखा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर वह हरा इन्होंने देखा।
अतः उपरोक्त सभी कैरेक्टर्स जो हमने 7 तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और जो हमने इसमें 7 तरह के बिंदुओं के बारे में चर्चा किया, जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया, आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। इन सभी बिंदुओं को से स्पष्ट है कि संकरण संबंधी प्रयोगों के लिए पाइसम सेटाइवम अर्थात मटर के पौधे के चयन से ही मेंडल की दूरदर्शिता एवं वैज्ञानिक प्रतिभा सिद्ध होती है। अतः ये सभी कारण जो हमने बताया है आपको, जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया, इन सभी मटर के पौधे का चयन ही, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन से ही उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा उसमें दृष्टिगोचर होती है। अब हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार जेनेटिक्स में आते हैं और उन टर्म्स की डेफिनेशन और उसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो अपना ख़त्म करने के पहले मैं छात्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि यदि मेरा यह वीडियो आपको बेहद पसंद लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस पर अच्छा से अच्छा कमेंट लिखें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके, और आप उस बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू। ठीक है।